अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जदीद अरबिक सीखें। आज की इस वीडियो में हम इसमें इशारा के बारे में पढ़ेंगे। अरबी में इसम इशारा के 10 सीगे आते हैं। 5 इशारा करीब के लिए और 5 इशारा बाइद के लिए। यानी 10 ऐसे अल्फाज हैं जिसके ज़रिए से हम करीब की चीज़ और दूर की चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ करीब है और कौन सी चीज़ बड़ी दूर में है। इनमें से 5 अल्फाज वो है जिसके ज़रिए से हम करीब की चीज़ों के बारे में बताते हैं और 5 अल्फाज दूर की चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो मुज़क्कर के होंगे, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे। आइए हम देखते हैं हर एक के बारे में। अगर कोई चीज़ करीब में है और वाहिद है, यानी वो एक चीज़ है और मुज़क्कर है, तो हम उसके लिए हाज़ा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। हाज़ा वलदुन, यह एक लड़का है। दिस इज़ अ बॉय। यहाँ पर हम गौर से अगर देखें तो हमें मालूम होता है कि वलदुन ये मुज़क्कर है, वाहिद है और करीब की चीज़ है, लिहाजा इसके लिए हमने हाज़ा का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मुज़क्कर है लेकिन तस्निया है, यानी 2 चीज़ों के बारे में हमें बताना है, तो फिर हम उसके लिए हाज़ानी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है हाज़ानी वलदानी, यह 2 लड़के हैं। दीज आर 2 बॉयज़। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वलदानी ये 2 है और इसके लिए हमने हाज़ानी का इस्तेमाल किया है और वलदानी मुज़क्कर है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मुअन्नस है और वाहिद है और वो चीज़ करीब में है, उस करीब की चीज़ को बताने के लिए हम हाज़िही का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। हाज़िही इमराअतुन, यह एक खातून है। दिस इज़ अ वुमन। यहाँ पर भी हम गौर करें कि इमराअतुन मुअन्नस है और करीब की चीज़ के लिए हम हाज़िही का इस्तेमाल किए हैं और इमराअतुन मुअन्नस है। इसी तरह से अगर हमें मुअन्नस करीब तस्निया के बारे में बताना है तो उसके लिए हम हातानी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी मिसाल हम देख लेते हैं। हातानी इमराअतानी, यह 2 खातून हैं। दीज आर 2 वुमेन। अब आगे हम देखते हैं जमा के लिए। अगर कोई चीज़ करीब में है और जमा है, चाहे वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, तो उसके लिए हम हा उलाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर हा उलाइन निसाऊ, यह सब खातून हैं। दीस आर वुमेन। यहाँ पर एक बात जानने की ज़रूरत है कि निसाऊ यह इमराअतुन की जमा है, लिहाजा चाहे करीब की चीज़ जमा हो, वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, इससे हमें बहस नहीं करनी है। वो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, हम उसके लिए हा उलाई का इस्तेमाल करते हैं। ये 5 अल्फाज हैं जो करीब की चीज़ों को बताने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं वो अल्फाज जो दूर की चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं ज़ालिका को। ये ज़ालिका ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से हम वाहिद मुज़क्कर दूर की चीज़ के बारे में बताते हैं। ज़ालिका, ये ज़ालिका है। इसकी मिसाल भी हम देख लेते हैं। ज़ालिका बैतुन, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बैतुन मुज़क्कर है, वो दूर में है और वाहिद है, लिहाजा इसके लिए हमने ज़ालिका का इस्तेमाल किया। वह घर है। दैट इज़ अ हाउस। इसी तरह से दूर की चीज़ है लेकिन एक नहीं,
بلکہ ایک سے زیادہ یعنی دو ہے تو ہم اس وقت ذالک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں، ذالک بیتانی۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیتانی یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، دور میں ہے، اس کے لیے ہم نے ذالک کا استعمال کیا ہے۔ وہ دو گھر ہیں، دیز آر ٹو ہاؤسز۔ اب آگے ایک لفظ ہے جو کامن لفظ ہے، جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ دور کی چیز مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، ہم دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اولئک بیوتن۔ تو اولئک ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سب گھر ہیں، دوز آر ہاؤسز۔ یہاں پر ہم اولئک دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اب آگے ہم اور کچھ الفاظ ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ مؤنث ہو اور دور کی چیز ہو تو اس کو اور واحد ہو تو اس کو بتانے کے لیے ہم تلک کا استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز دور میں ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم تلک کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال ہے تلک مسلمتن، وہ ایک مسلم عورت ہے، دیٹ از اے مسلم وومن۔ تو اس طرح سے ہم چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ چیز مؤنث ہے اور تثنیہ ہے یعنی دو چیز کے بارے میں ہمیں بتانا ہے تو اس کے لیے ہم تانکا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بھی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، تانکا مسلمتانی، وہ دو مسلم عورتیں ہیں، دوز آر ٹو مسلمس وومن۔ اب ایک لفظ ہے اولئک۔ اولئک کا استعمال ہم دور کی چیز جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم ہر ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اولئک مسلماتن، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر میں بتایا تھا۔ اولئک مسلماتن میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جمع مؤنث کے لیے۔ اوپر میں ہم دیکھ سکتے ہیں اولئک بیوتن میں اولئک کا استعمال مذکر کے لیے ہوا تھا اور یہاں پر مؤنث کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اولئک دونوں کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ وہ سب مسلم عورتیں ہیں، دوز آر مسلمس وومن۔ اب ہم مشق کے لیے کچھ الفاظ دے رہے ہیں تاکہ آپ اور اچھے سے سیکھ سکیں، اور کامنٹ باکس میں آپ اس کی عربی ضرور بتائیں۔ نمبر 1، یہ قلم ہے، اس کی عربی آپ کو بتانی ہے۔ وہ کتاب ہے، یہ سب لڑکیاں ہیں، یہ دو بچے ہیں، وہ سب استاذ ہیں، وہ دو کرسیاں ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں جس کو آپ آسانی سے عربک میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کہاں ہمیں ہاذا استعمال کرنا ہے، کہاں ہاذانی استعمال کرنا ہے، کہاں ذالک استعمال کرنا ہے، کہاں ہؤلاء استعمال کرنا ہے، کہاں اولئک استعمال کرنا ہے۔ اور ان الفاظ کو استعمال کر کے آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس میں اشارہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔